जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट राजा थे भरतदत्त मौर्य, उसको खत्म किया था और मौर्य साम्राज्य को खत्म करके ब्राह्मणों का एक साम्राज्य शुंग साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो उसने ऐसा क्यों किया, उसका पीछे क्या कारण था? सिर्फ उसको क्या राजा बनना था इसलिए उसने ऐसा किया, या इसके पीछे और बहुत बड़े कारण थे? तो अगर वो बहुत बड़े कारण थे तो वो क्या कारण थे, उस चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, और इस चीज को हम समझने के लिए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लेन वो पैरा निकालते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा साहब बोलते हैं कि इट डिडंट रिमेन एज वन ऑफ द मेनी डाइवर्स रिलीजन्स देन इन वोग। मतलब कहने का मतलब यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि जब सम्राट अशोक राज कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्टेट रिलीजन बना दिया, है ना, रिलीजन ऑफ स्टेट बना दिया। अब जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को रिलीजन ऑफ स्टेट बना दिया तो ये एक ब्राह्मण धर्म के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान था। ग्रेटेस्ट ब्लो, दिस ऑफ कोर्स वाज द ग्रेटेस्ट ब्लो टू ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणों के धर्म के लिए बहुत ही बड़ा धक्का था ये, है ना, क्योंकि इससे हुआ ये कि जो ब्राह्मण्स लॉस्ट ऑल स्टेट पैट्रोनेज एंड वर नेग्लेक्टेड टू ए सेकेंडरी और सब्सिडरी पोजीशन इन द एम्पायर ऑफ अशोका। अशोका के काल के अंदर जो ब्राह्मण्स थे उनको स्टेट की जो पैट्रोनेज मिलती थी वो खत्म हो गई थी, वो एक सेकेंडरी क्लास बन गए थे, सेकेंडरी क्लास सब्सिडरी पोजीशन में आ गए थे, सेकेंडरी क्लास सिटीजन बन के रह गए थे और बौद्ध धर्म एक स्टेट रिलीजन बन गया था। सम्राट अशोक ने एक्चुअली, सम्राट अशोक का जो मेन था वो अहिंसा वाली बात काफी स्ट्रांग थी और उन्होंने, सम्राट अशोक ने अपने राज्य के अंदर जो एनिमल सैक्रिफाइसेस है ना वो काफी हद तक खत्म कर दिए थे। एनिमल जो पशु बलि दी जाती थी उस चीज को खत्म कर दिया था। अब जो ये पशु बलि दी जाना ब्राह्मणों के धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इनके धर्म का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल सैक्रिफाइस करना, वही खत्म कर दिया गया, है ना। तो इससे ऑब्वियसली जो इनको जो एक सम्मान मिलता था, पैसा मिलता था, वो सब एक तरह से खत्म हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली एक निचले दर्जे पर जाने लगे। द ब्राह्मण्स हैड नॉट लॉस्ट ओनली स्टेट पैट्रोनेज बट दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशन। तो ब्राह्मण्स ने मतलब स्टेट पैट्रोनेज तो जो खत्म हुई उनकी, लेकिन जो उनका ऑक्यूपेशन था, ये यज्ञ करना, बलिया देना, ये उनका ऑक्यूपेशन था, उनका धंधा था, है ना, तो एक तरह से वो भी खत्म हो गया। बट दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशन विच मेनली कंसिस्टेड इन परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस फॉर ए फी, है ना, वो पशु बलि वगैरह जो दी जाती थी वो परफॉर्म करते सैक्रिफाइस फी, है ना, उसके लिए उनको पैसा मिलता था, विच ऑफन टाइम्स वेरी सब्सटेंशियल एंड विच कंसिडर्ड देयर चीफ सोर्स ऑफ लिविंग। और ये जो इनको दान दक्षिणा मिलती थी, है ना, यज्ञ वगैरह करने पर, बलि वली देने पर, सैक्रिफाइस करने पर, वो दान दक्षिणा ही इनके आय का मेन स्रोत था। तो इस तरह से जो ब्राह्मण्स देयरफॉर लिव्ड एज द सप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर नियरली 140 ईयर्स ड्यूरिंग विच द मौर्य एम्पायर लास्टेड। तो मौर्य साम्राज्य के 140 साल के दौरान ब्राह्मण एक तरह से बहुत ही डिप्रेस, सप्रेस्ड, बैकवर्ड क्लास बन के रहे जब तक मौर्य का साम्राज्य रहा। तो अब अगर ब्राह्मणों को वापस अपना एक वर्चस्व लाना है तो उनके पास में कोई ऑप्शन था नहीं। उनको बुद्धिस्ट स्टेट, जो कि मौर्य साम्राज्य था, जो कि बुद्धिस्ट स्टेट था, उसके अगेंस्ट में अगर कोई वो षड्यंत्र करें, है ना, कोई एक क्रांति सी लेके आए, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र करके राजा को खत्म कर दे, इस तरह की चीजें करें, तो ही पॉसिबल है कि वो मतलब वापस ब्राह्मणों का जो वर्चस्व वो स्थापित कर सके। तो इसके लिए रिबेलियन अगेंस्ट द बुद्धिस्ट स्टेट वाज द ओनली वे ऑफ एस्केप टू लेफ्ट to the suffering Brahmins, and there is a special reason why पुष्यमित्र should raise the banner of revolt against the rule of। तो इसी कारण से जो पुष्यमित्र शुंग, जो कि खुद एक ब्राह्मण था, और इस पुष्यमित्र शुंग का गोत्र था शुंग गोत्र का ब्राह्मण था ये। अब ये शुंगास क्या होता है? शुंगास व सामवेदी ब्राह्मण्स, शुंगास व सामवेदी ब्राह्मण्स, मतलब जो पुष्यमित्र शुंग था वो एक सामवेदी ब्राह्मण था, है ना। अब ये जो सामवेदी ब्राह्मण है ना, इनका जो मेन जो बिलीफ होता है वो होता है एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड सोमा सैक्रिफाइसेस, है ना, पशु बलि देना इनका एक मेन विश्वास होता है, बिलीफ होता है। अब शुंगास, क्योंकि मौर्य एम्पायर के अंदर, अशोका के काल के अंदर पशु बलि देना बिल्कुल बंद था, तो अब ये शुंगाज जो ये थे वो काफी मतलब एक तरह से तड़फड़ा रहे थे, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि उनके धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जत वाली बात थी कि वो अपने खुद के धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहे।
तो इसी कारण से जो पुष्यमित्र सिंह, जो कि खुद एक सामवेदी ब्राह्मण था, सामवेदी ब्राह्मण जो पशु बलि में विश्वास करते हैं, पशु बलि उनके धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके मन में ये विचार आया सबसे पहले कि जो बुद्धिस्ट स्टेट है इसको खत्म किया जाए, इसको खत्म करके ब्राह्मण स्टेट बनाया जाए, ब्राह्मणों का राज स्थापित किया जाए। क्योंकि अगर ब्राह्मण राजा होंगे तो वो उनके ब्राह्मण, अगर कोई राजा ब्राह्मण है तो ऑब्वियस है उस स्टेट के अंदर ब्राह्मण धर्म को आराम से फॉलो किया जा सकता है और बिल्कुल फ्रीडम रहेगी ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने में, अगर उस स्टेट का राजा ब्राह्मण है तो। दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेजिसाइड, रेजिसाइड मतलब राजा को मारना, है ना, किसी किंग को मारना, उसको रेजिसाइड बोलते हैं। बाय पुष्यमित्र वाज टू डिस्ट्रॉय बुद्धिज्म एज ए स्टेट रिलीजन एंड टू मेक द ब्राह्मण्स द सॉवरेन रूलर्स ऑफ इंडिया सो दैट विद पॉलिटिकल पावर द स्टेट बिहाइंड इट ब्राह्मणिज्म may triumph और बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही रीजन था, यही कारण था कि पुष्यमित्र सिंह ने जो राजा था लास्ट भरतदत्त मौर्य, उसको खत्म किया। उसके खत्म करने के बाद में शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। शुंग साम्राज्य जिसका स्थापक खुद पुष्यमित्र सिंह था, वो एक ब्राह्मण साम्राज्य था क्योंकि ब्राह्मण उसका राजा था, है ना। तो यही एक मेन कारण था कि क्योंकि बौद्धों के राज्य में जो ब्राह्मण है वो अपने धर्म को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म को वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। उस धर्म का मतलब एनिमल सैक्रिफाइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनके धर्म का, पशु बलि देना उनके धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के जो राजा थे उनके काल के अंदर। इस कारण से फिर पुष्यमित्र सिंह के पास में, ब्राह्मणों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, यही था कि वो इस राजा को, इस राज्य को, जो ये राजपाट है बौद्धों का, इसको खत्म कर दे और उसकी जगह ब्राह्मणों का राजपाट, ब्राह्मणों की पॉलिटिकल पावर की स्थापना करे। क्योंकि अगर ब्राह्मण पॉलिटिकल पावर में होंगे तो फिर उस स्टेट के अंदर ब्राह्मण अपना धर्म इजीली फॉलो कर पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट रीजन था कि पुष्यमित्र सिंह ने जो बौद्ध राजा था उसको खत्म किया और खुद का राज्य स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो का जो कंसेप्ट इसमें समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।